बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी ऑप्शन ऑफ पुबर्टी ख्यारुल बलूग के ऊपर। ख्यारुल बलूग आपको पता है कि उसकी 3 बेसिक कंडीशंस हैं कि शादी लाजमी तौर पर बचपन में की गई हो, रुखसती अमल में ना लाई गई हो और शादी के फसख करने का ऐलान 16 से 18 साल की उम्र के दरमियान किया गया। और ख्यारुल बलूग के इस्तेमाल में निकाह से मुनहरफ होना या उस निकाह की तौसीक ना करने का इख्तियार एक लड़की के पास होता है और वो बजरिया अदालत उसकी बाकायदा तौर पर तौसीक करवाती है और ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को इस्तेमाल करते हुए अदालत के जरिए डिग्री लेती है। यानी कि इनकार करने के बाद वो अदालत फैमिली कोर्ट से एक डेक्लेरेटरी सूट की तरफ पे एक डेक्लेरेशन हासिल करती है, ख्वाह वो दावा ख्यारुल बलूग में फसख करवाती है अपने निकाह को, लेकिन बुनियादी तौर पर जो डिग्री उसको इशू की जाती है, जो डिग्री उसको जारी की जाती है, याद रखिएगा कि वो बुनियादी तौर पर फैमिली कोर्ट से एक डेक्लेरेशन हासिल करती है और अदालत सिर्फ लड़की के ख्यारुल बलूग के इस्तेमाल की रेटिफिकेशन करती है, तो सीक कर देती है, तस्दीक कर देती है उसके ख्यारुल बलूग ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को इस्तेमाल करने की अटेस्टेशन को फैमिली कोर्ट कर रही है। और ख्यारुल बलूग के दावे में दूसरे फरीक यानी जिस आदमी के साथ उस लड़की का कम उम्री में निकाह हुआ था उसको भी नोटिस जारी होता है और ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सूरत हाल है क्या, आया लड़की ख्यारुल बलूग के जरिए निकाह से मुनहरफ हो सकती है या नहीं। सारी पोजीशन जो है वो दूसरी पार्टी के आने पे वाज़ेह हो जाती है। बुनियादी तौर पर अगर हम दावा ख्यारुल बलूग की स्पिरिट को देखें तो स्पिरिट जो है वो तनसीह निकाह नहीं है। तनसीह तो लड़की ने जब ऑप्शन ऑफ पुबर्टी इस्तेमाल किया तो हो गई, अब उसका डेक्लेरेशन उसने कोर्ट से लेना है। इस्तकरारी या दावा जिस तरह से खुदा किया जा रहा है, यानी बाय नेचर इस तरह से है। अब मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और उसके बाद सेक्शन 13 को अगर हम देख लें और अगर हम ये देखें कि कोई लड़की ख्यारुल बलूग के ज़रिए अपनी शादी को इन टाइम ऑप्शन ऑफ पुबर्टी इस्तेमाल करते हुए तनसीख करवा रही है या नहीं करवा रही, और ये बात आया कि क्या लड़की की रुखसती हुई है और कितना अरसा वो अपने खामद के साथ रही है, इस सारी चीज़ों को उस दावे में मद्देनजर रखा जाएगा। और ख्वाह लड़की किसी बात को अपने मौक़िफ़ को साबित कर सके या ना कर सके, जब ऑप्शन ऑफ पुबर्टी उसने इन टाइम इस्तेमाल कर लिया और अदालत में आ गई है तो अदालत जो है उसकी वो डेक्लेरेशन देगी और उसकी तनसीह निकाह को डिक्लेयर कर देगी ख्यारुल बलूग के ऊपर। इस हवाले से 2015 MLD पेज 907 कराची हाई कोर्ट और इसके अलावा 2009 CLC पेज 1251 और NLR 2004 सिविल डाइजेस्ट पेज 23 और 2006 CLC पेज 1036 जो है वो इसी बात की इंटरप्रिटेशन करती हैं कि ख्वाह लड़की बुलूगत हासिल करने के बाद दूसरी शादी कर लेती है
और ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी को इस्तेमाल करके डिग्री लेने आती है, नहीं आती, दूसरी शादी कर लेती है, तो ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी इस्तेमाल हो गया। ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी की तस्दीक के लिए वो कोर्ट में आती है, डिक्लेरेशन लेने के लिए आती है। इस हवाले से 2006 CLC पेज 1036 इस बात की इंटरप्रिटेशन करती है। और याद रखिएगा कि जब भी दावा तंसीह निकाह बर बनाए ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी यानी हक के ख्यारुल बलूग इस्तेमाल करना है, देन लड़की ने पहली बात के 16 साल की उम्र से पहले उसकी शादी हुई है और उसने 18 साल से पहले अपने निकाह को फसख करने का ऐलान ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी इस्तेमाल कर रही है। इस बात की डिक्लेरेशन किसने देनी है? कोर्ट ने देनी है। इस हवाले से 2000 MLD पेज 1886 जो है वो इस बात की इंटरप्रिटेशन करती है। याद रखिएगा एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि जब कमसनी के निकाह के बाद शादी नहीं हुई है, रुखसती नहीं हुई है, देन जो ही औरत ने बलूगत हासिल हुई है उसको, देन उसके पास ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी आ गया, हक के ख्यारुल बलूग आ गया है, उसका इस्तेमाल फौरन वो कर ले 18 साल से पहले। अगर वो नहीं करती तो ताखीर होने की बिना पर दावा ख्यारुल बलूग का जो हक है वो बातिल हो जाएगा। और इस बात की टेक्निकल इशू की जो इंटरप्रिटेशन है 2000 CLC पेज 116 में की गई थी। और इस हवाले से अगर हम देखें तो जो सेक्शन 23 फैमिली कोड एक्ट 1964 इस पे अप्लाई नहीं होना है, इस पे अप्लाई किसी सूरत नहीं होगा। लड़की का ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी है, ख्यारुल बलूग है कि मेरी शादी 16 साल से पहले हुई, मैं बालिग नहीं थी जब मेरी शादी हुई है, जबरी शादी हुई है। अब मैं बालिग हो गई हूँ, मैंने ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी इस्तेमाल किया है, अब उसकी डिक्लेरेशन कर लें, दावा तंसीह निकाह बर बनाए, ख्यारुल बलूग पे आ गई है वो। बड़ी अरक रेजा सी और बड़ी गाड़ी सी उर्दू है। और ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी का जब दावा किया जाता है अक्सर हम देखते हैं तो दिखा होता है कि दावा तंसीह निकाह बार बनाए हक के ख्यारुल बलूग। तो पहली बार तो समझ भी नहीं लगता, लेकिन ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी जो है वो लड़की के पास है, उसकी डिक्लेरेशन लेने के लिए वो दावे में आती है। इस हवाले से 1999 YLR पेज 425 जो है वो हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है और फैमिली कोड उस लड़की के बयान को मोतबर जानती है और उसी के ऊपर ही, लड़की के बयानों के ऊपर ही कंडीशंस को देखा जाता है। क्या शादी वाकई कमसनी में हुई है और लड़की ने बालग होने से पहले अपना ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी इस्तेमाल किया है, तो बस तंसीह निकाह की डिक्लेरेशन तो देनी पड़ेगी कोर्ट को। इस हवाले से NLR 1988 सिविल डाइजेस्ट पेज 678 जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से इसकी इंटरप्रिटेशन कर देती है। और उसके अलावा PLD 1981 लाहौर हाईकोर्ट पेज 68 जो है इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है। और इसके बाद कानून की नज़र में ऐसी बच्ची की शादी बुनियादी तौर पर जिसने अभी बलूगत हासिल नहीं की है उसकी कोई हैसियत नहीं है। कानून तो कहता है कि बातिल शादी है। और सिर्फ एक जो गवाह है लड़की की तरफ से वो सामने आ जाता है, अब वो लड़की का बयान आ जाता है कि मुझे बेचा गया है। अब लड़की का जब ये बयान आ गया तो इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग, शादी जबरन की गई है और कमसनी में की गई है। तो ऐसी सूरत में लड़की का जो दावा तंसीह निकाह बर बनाए ख्यारुल बलूग है उसके ऊपर डिक्लेरेटरी डिग्री कोर्ट देगी
और दावे को डिक्री करेगी। इस हवाले से PLD 1957 लाहौर हाई कोर्ट पेज 651 जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इसको लड़की के इस मौक़िफ़ की तायद करती है। उसके बाद याद रखिएगा कि जिनके रूबरू जिन गवाहान के सामने लड़की ने ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी इस्तेमाल किया है, अपने निकाह कमसनी के निकाह को फस्ख करने का ऐलान किया है, उन बड़े अहम गवाह हैं। और एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अगर औरत दूसरी जगह शादी कर ले 18 साल से पहले पहले हक के ख्यारुल बलूग को इस्तेमाल करे और दूसरी शादी कर ले, फिर उसको मोहर लग गई, फिर उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो डिक्लेरेशन लेगी कोर्ट की, फिर देन वो ख्यारुल बलूग होगा। उसका दूसरी शादी करना ही, वो शादी जो कमसनी में की गई है, जबरी शादी थी, उसने गवाहान की मौजूदगी में उसको फस्ख कर दिया, फस्ख करने के बाद शादी कर लिया, अब उसको दावा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से PLD 1950 लाहौर हाई कोर्ट पेज 203 और PLD 1969 लाहौर हाई कोर्ट पेज 448 जो है वो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आज तक 2019 तक जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 जो है इसकी रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 जो है उसकी इंटरप्रिटेशन कर रही हैं कि अगर लड़की वाहन की मौजूदगी में ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी को इस्तेमाल कर लेती है और फिर आगे शादी कर लेती है, फिर उसको दावे शाबे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और याद रखिएगा कि MFL लॉ 1961 की जो सेक्शन है 8 वो बीच में हायल नहीं होगी, क्योंकि ख्यारुल बलूग के जरिए जो तंसीह निकाह है उसकी अगर आप देखें कि सेक्शन 8 MFL लॉ 1961 जो है उसके अहकामात में तलाक के अलावा तंसीह निकाह के अल्फाज भी आते हैं। यानी सेक्शन 8 जो है वो दावा तंसीह निकाह बार बनाए खुल जो ख्यारुल बलूग है उसकी रस्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करता है। इस हवाले से PLD 1970 लाहौर हाई कोर्ट पेज 475 और PLD 1978 लाहौर हाई कोर्ट पेज 471 जो है वो इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन कर रही है। और ये इतनी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कि रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 की बड़े अच्छे अंदाज से ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी में को जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से इसकी इंटरप्रिटेशन करती हैं। और इसके बाद 1983 CLC पेज 2400 और PLD 1983 लाहौर हाई कोर्ट पेज 549 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करता है। और याद रखिएगा कि अगर रुखसती हो गई है या लड़की का रिश्ता जो है वो बाकायदा तौर पर रुखसती के साथ हो गया है, फिर भी चूंकि कमसनी में वो शादी हुई, कमसनी में रुखसती हुई, ख्वाह जो मामला मर्जी हुआ है, फिर भी लड़की का ख्यारुल बलूग का हक जो है वो बरकरार रहता है। इस हवाले से 1988 CLC पेज 113 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे रही है। और इस हवाले से PLD 1949 लाहौर हाई कोर्ट पेज 75 जो एक लैंडमार्क जजमेंट है उसके ऊपर ये जो केस है ये बेस करता है कि ख्वाह जबरन निकाह कर पढ़ाने के बाद जबरन उसकी रुखसती भी हो गई है, फिर भी लड़की बलूगत से पहले पहले
18 साल की उम्र से पहले पहले वो अपने ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को इस्तेमाल कर सकती है। और 1949 लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी वो आज तक जो है वो मुख्तलिफ केसेस में रिविजिट की जाती है। और ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को हासिल करने के लिए अदालत के हुक्म की कोई मैंडेटरी नहीं है। आगे ब्याह हो गया, कम हो गया। इस हवाले से जो बुनियादी केस है वो है PLD 1950 लाहौर हाई कोर्ट पेज 2003। और खातून जो है वो कभी भी अपने हक को इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन 18 साल की से पहले या जिस दिन उसने वो बलूगत 18 साल की हुई है तो उस वक्त भी वो कर सकती है। हाँ, उसके बाद याद रखिएगा कि एक और चीज़ भी देखनी है कि कोई, चूंकि वो बच्ची अभी नाबालिग रही है और नाबालिग बच्ची के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी ज़बरदस्ती शादी करने के बाद ज़बरदस्ती उसको रुखसती भी कर दी गई है, फिर भी ये बात आ जाएगी कि उसकी जो तनसीह है शादी की वो कर देनी चाहिए। इस हवाले से 1998 MLD पेज 1983 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करता है। और NLR 1987 CLJ पेज 561 जो है बड़े अच्छे अंदाज से इस बात की इंटरप्रिटेशन देता है। और एक बात जहन में रखिएगा कि ऑप्शन ऑफ पुबर्टी जो है ये उसने 18 साल की उम्र तक इस्तेमाल करना है। रूबरू गवाहान उसने डिक्लेयर कर देना है कि मैंने शादी को फसख कर दिया है, जो कंसनी में मेरी शादी हुई थी। लेकिन दावा दायरी जो है वो 18 साल की उम्र के बाद भी दायर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 16 साल से 18 साल के दौरानिए में रूबरू गवाहान उस लड़की ने ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को इस्तेमाल किया हो, निकाह को फसख कर दिया हो, उसने ऐलान कर दिया हो इस बात का। बुनियादी इस पे केस ला है PLD 1988 लाहौर हाई कोर्ट पेज 68, जिसमें ये उज़र लिया था डिफेंडेंट पार्टी ने कि जनाब ये बीबी बाद में आई है 18 साल के बाद, लेकिन 18 साल से पहले उसने ऑप्शन ऑफ पुबर्टी तो इस्तेमाल कर लिया था, बाद में कोर्ट में आई है, आ सकती है। क्योंकि जबरी निकाह कमसनी में किया गया जो निकाह है वो कानून की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है। बगैर मर्जी के कोई भी निकाह जो है वो निकाह नहीं है, बातिल है। इस हवाले से 2001 YLR पेज 127 जो है वो इस बात की इंटरप्रिटेशन कर रहा है। अब बात फिर वही आ जाती है रिपीट होके कि अगर नाबालिग लड़की की शादी हो गई है कामसनी में और बालग होने पर वो ख्यारुल बलूग ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को इस्तेमाल कर लेती है और आगे वो निकाह कर लेती है, तो फिर उसको दावा दायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अदालत तो सिर्फ एक डेक्लरेशन उसको देती है कि हाँ वाकई इसने ऑप्शन ऑफ पुबर्टी इस्तेमाल कर लिया। फारिग है, पहला जबरी शादी तो शादी नहीं थी उसकी, बुनियाद इस पे है। और 70s की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जो आज तक जबरी शादी के हर केस में रिपोर्ट होती है। और 2001 YLR पेज 127 में भी ये रिविजिट हुई थी। और PLD 1976 लाहौर हाई कोर्ट पेज 516 में इस बात के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना डिबेट की गई है। और याद रखिएगा कि ऑप्शन ऑफ पुबर्टी जब इस्तेमाल होता है ना तो फिर रिकन्सिलिएशन की, मसालती बोर्ड की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लड़की का हक है, वो इस्तेमाल कर सकती है। इस हवाले से
2000 CLC पेज 1116 है। और रुखसती का जो मैटर है उसको देखने के लिए आप 2001 UC पेज 753 को देख लीजिएगा। और 1991 NLR सिविल डाइजेस्ट पेज 503 बड़ी अच्छी इस बात की इंटरप्रिटेशन दे रही है। और 2001 के अंदर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये वाज़े कर दिया गया था कि जब निकाह कमसनी में हुआ है तो लड़की अपने ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक ख़ास वक्त पर ही इस्तेमाल कर सकती है, यानी बिफोर 18 साल से पहले पहले, यानी जब वो बालिग हो रही है उससे पहले पहले, और जब वो बलूगत को पहुंची है उससे पहले पहले उसने ऐलान कर देना है। और ऐलान करके उस पहले निकाह को वो फसख कर देती है। और आगे अगर वो शादी कर लेती है फिर उसको डेक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने ठहरना ठोरना है, आगे को मामला है, तो फिर वो दावा तनसीह निकाह बर बनाए ख़ियारुल बलूग दावा दायर करेगी और अदालत से डेक्लेरेशन लेगी फैमिली कोर्ट से। इस हवाले से 2001 CLC पेज 1251 जो है वो हमें इंटरप्रेटेशन अच्छी देता है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। और जबरी शादी के मामलात हम मज़ीद इस पर डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे, लेकिन अभी बहुत से और बातें हैं, टॉपिक्स हैं जो दोस्तों ने पिछले दिनों बताई कि ये बातें ज़रूर गोज़िप इस पर डिस्कशन कीजिएगा। बल्कि मैं तो इसको गपशप भी कहता हूँ, आप दोस्त इसको डिस्कशन कहते हैं, बाज़ दोस्त इसको लेक्चर भी कहते हैं। और नाम तो मैंने लेक्चर्स का सिर्फ इस वजह से रखा हुआ है कि भाई सर्च करने में आपको आसानी मिल सके। जब आप गूगल पे किसी टॉपिक को सर्च करें आसान ज़बान में समझने के लिए, तो आपको आसानी से वो मिल सके। अदरवाइज़ डिस्कशन ही है, कॉपी है। बहुत शुक्रिया, सीरियस ना लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।